हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और यूपी पीसीएस मेंस 2021 डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आज हमारा 19वां दिन है। आज हम जीएस 3 का क्वेश्चन देखेंगे और आपने अभी तक हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें बताने हैं। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 वर्ड में हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रो में। इंट्रो में हम बता सकते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है। तो नाम से ही पता चला प्रिसीजन, जहाँ पे हम इनपुट का जो है प्रिसाइजली यूज़ करें। एक तरह से ये जो है स्मार्ट फार्मिंग है या स्मार्ट एग्रीकल्चर कह सकते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, स्पेशली आईटी, जीपीएस, जीआईएस। जीपीएस हो गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीआईएस हो गया ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग। इन सब का हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए। तो एक तरह से ये इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि ये आईटी बेस्ड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी सॉइल को क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पेस्ट है। ये सब चीज़ें हम इन सारी टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग हो गई, इन सबसे हम पता लगाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करती है और हमारा जो सॉइल का है उसका हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रहता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, इसको सैटेलाइट एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और क्योंकि देखिए ये जो फार्मिंग है वो है आपकी साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि किस एरिया में किस चीज़ की कमी है, ये बेसिकली किस साइट में क्या चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कितना पेस्टिसाइड लगेगा, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो ये एक तरह से सैटेलाइट एग्रीकल्चर हो गया, या टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया, या साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो गया। और हम इसे कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये एक्सक्लूसिवली मतलब इन्वॉल्व करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो है हमें बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ सॉइल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे ये मैप कर लेती है। जो रिक्वायरमेंट है सॉइल की हमारे, या जो हमारी क्रॉप की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे ये रिकॉर्ड कर लेगी और मैप कर लेगी, और इस तरह से हमें इनेबल कर देगी ये बताने के लिए कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि जो हम इनपुट्स हैं हमारे क्रॉप में जो इनपुट लगेंगे उनको हम मोर इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, मोर इफ़ेक्टिवली हम उसे यूज़ कर पाएँ। वो इनपुट कौन कौन से होंगे, आपके पेस्टिसाइड हो गया, आपका हर्बिसाइड हो गया, आपका फर्टिलाइज़र हो गया, आपका टिलेज हो गया, आपका इरिगेशन वाटर हो गया। ये सारे इनपुट हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, इसमें ये मदद करेगा। अगर हम अपने इनपुट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या है, यील्ड जो होगी वो बेहतर होगी, तो क्रॉप यील्ड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस पॉल्यूशन नहीं होगा, प्लस वाटर कंजर्व होगा। तो एक तरह से ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो जाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर तो है ही, साथ में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है। ये हो गए इनके इंपॉर्टेंट फीचर। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। देखिए, सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि ये तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करता है, सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो केमिकल यूजेज है उसको कंट्रोल करता है। जो एक्सेसिव केमिकल यूजेज है, हमारे यहाँ यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको ये रिड्यूस करता है। फिर हम बताएं वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, या वाटर को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करता है। जो हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो हमारी फ़िलॉसफी है उसको ये उसमें मदद करता है। फिर जो एग्रीकल्चर की जो हमारी फील्ड्स हैं, हमारी फील्ड्स को सर्वे करने में ये मदद करता है। काफ़ी आसानी से हम विद ईज़ हम सर्वे कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में भी ये मदद करता है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए हमारी प्रिसीजन फार्मिंग की। इसके अलावा जो नाइट्रेट लीचिंग होती है, नाइट्रेट लीचिंग को भी ये कंट्रोल करता है। और प्लस जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का, सारी रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है उसे रिड्यूस करता है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का, उससे हमें पता चल जा रहा है कि किस साइट पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट है, साइट स्पेसिफिक। तो किस एरिया में क्या चाहिए केवल वहीं पे वो लगे। तो इस तरह से ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कंट्रोल करता है। प्लस हमारा ये जो है फोरकास्ट कर देगा कितनी रिक्वायरमेंट है, और मिटिगेट कर देगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो ये होगी एडवांटेजेस। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हमारे ना ही तो इतने फार्मर इतने टेक सेवी हैं, है ना, हमारे डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है।
तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, और प्लस हमारे यहाँ लैंड जो है बहुत ही मतलब स्मॉल हैं, 1 हेक्टेयर से कम है। मोर देन 50% हमारे फार्मर्स हैं जो कि मार्जिनल हैं, कम से कम 80 से 85% मार्जिनल हैं। तो और हाई कैपिटल कॉस्ट है, वो इतना वो लागत लगा नहीं सकते। इसके अलावा जो हमारे इसके लिए जो है कई साल का डेटा चाहिए, सेवरल ईयर डेटा इज़ रिक्वायर्ड। तो इतनी रिसर्च में हमारे फार्मर कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें हमेशा एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, या एक्सपर्ट एनालिसिस की, या एक्सपर्ट जो उनकी एडवाइजेज होती हैं उनकी। तो इन सब का ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह से ये एक्सपर्ट पे डिपेंडेंट बना देगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चैलेंजेस में हम कह सकते हैं कि अभी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है हमारे देश में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखिए, अगर हम साइट स्पेसिफिक जो है क्रॉप मैनेजमेंट करें, तो जैसे पंजाब और हरियाणा हो गया, यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम एक तरह से नेट एक्सपोर्टर हैं वाटर के, तो वहाँ पे अच्छे से वाटर का हम यूसेज कर सकते हैं। फिर बाकी जो हमारे इनपुट हैं जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उनको हम जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उनको इनपुट को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होगी उसे ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाए वो बढ़ती जाए। अभी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत से मामलों में, बहुत सारे क्रॉप्स में काफ़ी कम है हर स्टेट में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ कंपनीज़ हैं जैसे ट्रिम्बल हो गई, फसल हो गई, ये सब क्या है प्रिसीजन फार्मिंग के प्रोग्राम चलाती हैं। इसके अलावा टाटा केमिकल्स लिमिटेड जो है वो एक प्रोग्राम चला रही है TKK, टाटा किसान केंद्र। तो ये लोग क्या करते हैं, ये उन्होंने इनिशिएटिव ले रखा है, ये रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके ये बताते हैं कि सॉइल कैसी है आपकी, तो सॉइल को एक्सेस करेंगे कि उसकी सॉइल की कंडीशन क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस वहाँ जो क्रॉप लगी है उसके हेल्थ के बारे में बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि इसको क्या पेस्ट ने छेड़ा है कि नहीं छेड़ा है, पेस्ट इन्वेजन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर एक और ये क्रॉप यील्ड का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद लेकर के। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टाटा केमिकल का नाम याद रखना है, टाटा किसान केंद्र, इसके अलावा ट्रिम्बल और फसल। और कंक्लूजन हम ये बता सकते हैं कि जो प्रिसीजन फार्मिंग है या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ये कैसे इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर है, क्योंकि हमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्टिविटी हमें एनहांस करनी है, अपना इनपुट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है, और जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसे ऑप्टिमाइज़ करना है, सॉइल पोल्यूशन को रोकना है, नाइट्रेट लीचिंग को रोकना है। तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट पे खरा उतरता है। बस एक ही जगह ये खरा नहीं उतर पाता जहाँ हमारी हाई कैपिटल कॉस्ट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ करेगी, कई कंपनियों से करार करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। और हमारा जो IT सेक्टर है वो काफ़ी बूम कर रहा है। तो IT सेक्टर बूम कर रहा है, तो जो एग्री IT है वहाँ पे रिसर्च भी बहुत हो रही है। जो एग्री IT सेक्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, हमें स्मार्ट फार्मिंग के लिए अग्रसर करेंगे। और ये स्मार्ट फार्मिंग ही तो है प्रिसीजन फार्मिंग। और इसी तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रिसीजन फार्मिंग क्या करेगी, रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। तो इसी लाइन पे हम कंक्लूड कर देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।